सबके थी जो अभिलाषाएं कर दी पूरी बही धाराएं। चरणों में तेरे शीश नवाकर हृदय से फूटी प्रार्थनाएं। सबकी थी जो अभिलाषाएं कर दी पूरी बही धाराएं। चरणों में तेरे शीश नवाकर हृदय से फूटी प्रार्थनाएं। ब्रह्मांड की है तू ही जननी, ब्रह्मांड की है तू ही जननी, स्नेहमयी तू अनुपमा। हे माँ दे भक्ति का दान, दे भक्ति का दान। पूजा तेरी देती अमृत इस धरती पर सब लोगों में। पूजा तेरी देती अमृत इस धरती पर सब लोगों में। तेरी इच्छा से है बहता मधुरस बच्चों में पुष्पों में। तेरी इच्छा से है बहता मधुरस बच्चों में पुष्पों में। तेरी कृपा से है ये अंबर, तेरी कृपा से है ये अंबर। धरती बनी है तुझसे माँ। हे माँ दे भक्ति का दान, दे भक्ति का दान।
क्षमाशील तू है वो झरना, ज्ञान की देवी माँ तू करुणा। आदि अनादि तू ही भवानी, सहजदायिनी तू निर्मल माँ। क्षमाशील तू है वो झरना, ज्ञान की देवी माँ तू करुणा। आदि अनादि तू ही भवानी, सहजदायिनी तू निर्मल माँ। मोक्ष है मिलता तव चरणन में, मोक्ष है मिलता तव चरणन में, करके केवल प्रार्थना। हे माँ दे भक्ति का दान, दे भक्ति का दान। हे माँ दे भक्ति का दान, दे भक्ति का दान। तेरा प्रेम ही वेद पुराणों का ज्ञान, वेद पुराणों का ज्ञान। हे माँ दे भक्ति का दान, दे भक्ति का दान। हे माँ दे भक्ति का दान, दे भक्ति का दान। आप सभी का स्वागत है। हम ध्यान की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले माँ के आगे नतमस्तक होके माँ को नमन करके माँ से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, आपको कोटि कोटि नमन माँ। माँ, हमें आप आशीर्वाद दीजिए। हम आपका आज ये ध्यान करना चाहते हैं। आप हमें ध्यान में उतरने का आशीर्वाद दीजिए, आपकी आज्ञा दीजिए माँ। अब हम अपना पूरा चित्त कुंडलनी माँ पे और सहस्त्रार पे रखेंगे। ये जो नीली नाड़ी है, जो कि हमारी यहाँ पे नीचे पहले चक्र से निकलती हुई और ये आज्ञा चक्र से मुड़ती है, ईड़ा नाड़ी। दूसरी नाड़ी जो पीली नाड़ी है, ये स्वादिष्टान चक्र से निकलती हुई आज्ञा से मुड़ती हुई ये सहस्त्रार जाती है, और ये सुषुम्ना नाड़ी। हम इन तीनों का पहले संतुलन करेंगे और फिर हम सातों चक्रों को, मूलाधार, स्वादिष्टान, नाभि, भवसागर, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार, हम इनका संतुलन करेंगे। आइए माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेते हैं। Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers.
then to the six, and then to the seven. पूरा चित्त तीनों नाड़ियों पे और सिर पे सहस्त्रार पे। और हम अब महामंत्र और तत्पश्चात गणेश मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथ धरती की तरफ। ये धरती माँ, आप हमें संतुलन प्रदान कीजिए, हमें ध्यान में उतारिए। महसूस कीजिए धरती माँ से हम जुड़ रहे हैं। पूरा चुंबकीय एहसास धरती के साथ। पूरा चित्त दोनों हाथों पे और सिर के तालू पे। तीन बार गहरी सांस लीजिए। थोड़ी देर रोककर फिर छोड़िएगा।
एक बार फिर। एक बार फिर। अब अपना बायां हाथ गोद में और दायां हाथ धरती पर ही रहेगा। पूरा चित्त ईड़ा नाड़ी पर, हमारी नीले रंग की नाड़ी जो मूलाधार चक्र से निकलती हुई आज्ञा से मुड़ती सहस्त्रार जा रही है। हे धरती माँ, हमारी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध, पावन, निर्मल कर दीजिए। इसे आप अपने प्रेम से भर दीजिए। दोनों हाथों पे सिर के तालू पे देखते रहिए आपको कैसी अनुभूति हो रही है। हे माँ, हमारी भूतकाल की सभी बाधाएं आप इस धरती तत्व में विलीन कर दीजिए। हमारा अफसोस, पुरानी बातें, नफरत, घृणा, कुछ भी पुराना सोच विचार, जन्मों जन्मांतर की आई हुई बाधाएं माँ सब नष्ट कर दीजिए। हमारा आलस्य निकाल दीजिए। माँ हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए। माँ शुद्ध चित्त, हमारी चंद्र नाड़ी को पावन कर दीजिए। माँ इसमें महाकाली और भैरवनाथ जी, इनकी शक्ति से हमारी ईड़ा नाड़ी शुद्ध कर दीजिए। पूरी ईड़ा नाड़ी पे दृष्टि रखिए और ऊपर से नीचे करके देखिए इसकी सारी नकारात्मकताएं धरती में जा रही हैं। दायां हाथ गोद में, बायां हाथ आकाश की तरफ कोहनी से मुड़ते हुए पीले रंग की नाड़ी, पिंगला नाड़ी, इसकी सभी बाधाएं, ये जो सूर्य नाड़ी है इसके अंदर सारी भविष्य की सभी चिंताएं, सोच विचार, भविष्य की चिंता सब आकाश तत्व में विलीन हो जाएं। हे माँ, हमारी सूर्य नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। इसके अंदर की अतिरिक्त गर्मी आप आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। महसूस कीजिए आकाश में गर्मी निकलती हुई। दोनों हाथों पे सिर के तालू पे महसूस कीजिए। देखिए कुछ ऊपर की तरफ जाता हुआ सारी नकारात्मकताएं निकलती हुई। श्रीमाते जी, हमारी पिंगला नाड़ी में माँ सरस्वती और हनुमान जी, इनकी शक्ति से हमारी सूर्य नाड़ी शीतल और पावन कर दीजिए।
दाईं तरफ जो लीवर है माँ उसको शीतल कर दीजिए, पावन कर दीजिए, ठंडा कर दीजिए। उसकी अतिरिक्त गर्मी, सारी नकारात्मकताएं आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। आशीर्वाद दीजिए माँ। माँ ये हमारी कार्य शक्ति है, हमारी कार्य शक्ति को शुद्ध निर्मल कर दीजिए। हमें अच्छे बुरे की समझ दे दीजिए। सभी कार्य हमारे शुभ हो, ये आशीर्वाद दे दीजिए। देखिए, महसूस कीजिए दोनों हाथों पे आपको कैसा लग रहा है। दोनों हाथों पे सिर के तालू पे। जो कोई पहली बार जुड़ा है, अपना मोबाइल नंबर आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए और जो भी स्टेप्स दिखाए जा रहे हैं आप उसको फॉलो कीजिए। एंड में अगर आपके कोई प्रश्न होंगे हम उनको लेंगे। दोनों हाथ गोद में, ये हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, बीच की नाड़ी। श्री गणेश जी, हे कुंडलिनी माँ, आप हमारी सुषुम्ना नाड़ी में विराजिए। हे वायु देवता, हमारी सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध और पावन कर दीजिए। हमें वर्तमान में स्थिर कीजिए। देखिए, महसूस कीजिए, अभी हमने ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, अभी ये तीनों नाड़ियां एकदम से संतुलित हैं, शांत हैं। हमें कोई इस समय विचार नहीं आ रहा है क्योंकि हम वर्तमान में हैं। कुंडलिनी माँ 6 चक्रों को भेदती हुई, क्योंकि जो 7वां चक्र है वो तो मूलाधार है और मूलाधार माँ के नीचे है, तो कुंडलिनी माँ बाकी 6 चक्रों को भेद कर सहस्त्रार विराजती हैं। हे माँ, आप सहस्त्रार विराजिए और हमारे सहस्त्रार को पूर्ण रूप से खोल दीजिए। सारी नकारात्मकताएं आप इस पांचों तत्वों में विलीन कर दीजिए। अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। हमारा शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना है और सब कुछ इसी में ही विलीन हो जाता है। हमारे साथ आज कुछ नए लोग भी जुड़े हैं, इसलिए पहले हम जो 7 चक्रों के रियलाइजेशन स्टेप्स हैं, आत्म साक्षात्कार, पहले वो करेंगे, फिर हम श्री माता जी का स्पीच लेंगे। बायां हाथ गोद में, दायां हाथ हृदय पे रखिए और यहाँ पे पूरे पूरे हृदय से, पूरे दिल से बोलिए, माँ, मैं केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। हे माँ, मैं केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मनी मन दोहराइए, श्री माता जी, हम सभी केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा हैं। यही हाथ कपाल पे रखिए, थोड़ा दबाइए, झुकाइए। श्री माता जी, मैं स्वयं अपने आप को क्षमा करता हूँ, करती हूँ, और सभी को, जिस किसी ने भी मेरे साथ कुछ गलत भी किया है, मैं सभी को क्षमा करता हूँ। मैंने सभी को क्षमा किया। क्षमा, आप क्षमा कर दीजिए, स्वयं को और सभी को क्षमा कर दीजिए तत्क्षण।
जैसे ही हम क्षमा करते हैं, उसका मतलब है हम श्री माता जी के चरणों में सभी को रख रहे हैं, खुद को भी और सभी समस्याओं को भी, जो लोग हमें परेशान करते हैं उनको भी। और हमारा ये जो आज्ञा चक्र है कपाल पे, वो पूर्ण तरह से खुल जाता है और हम सहस्त्रार पर विराजती है हमारी कुंडलिनी माँ। अब यही हाथ सहस्त्रार पे रखिए। तीसरा स्टेप, दायां हाथ सहस्त्रार पे 7 बार घड़ी के कांटे की तरह घुमाइए, जोर से घुमाइए, जोर से दबाइए। ये जैसे जो बच्चे का ताड़ू होता है ना, जब बच्चा पैदा होता है तब, ये वही जगह है। जब हम बड़े होते हैं तो ये भर जाता है और यहाँ पे नकारात्मकताएं आ जाती हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सबसे बातचीत करते हैं और अपनी समझ, किसी और की गलत समझ, तो सब कुछ हमारे अंदर रह जाता है। तो जब हम ये स्टेप्स करते हैं शुद्ध आत्मा वाले और आज्ञा को हम साफ करते हैं माँ से प्रार्थना करके, तब हमारा सहस्त्रार खुलने लगता है। माँ से हम प्रार्थना लेंगे, श्री माता जी हमारा सहस्त्रार पूर्ण रूप से खोल दीजिए माँ। माँ, हमारी ये शुद्ध इच्छा है कि हमें आप आत्म साक्षात्कार प्रदान करें माँ। दे दीजिए माँ हमें हमारा सहस्त्रार, खोल दीजिए माँ, विराजमान हो जाइए माँ सहस्त्रार पे, पूर्ण तरह से इसको खोल दीजिए। जो लोग नए जुड़े हैं, अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर कीजिए, सिर के ऊपर ऊपर नीचे करके चेक कीजिए आपको कैसी अनुभूति हो रही है। कुछ ठंडा या गर्म या चुंबकीय एहसास हो सकता है ऊपर नीचे, क्योंकि अभी तक तीनों नाड़ियां और सातों चक्रों की सफाई कभी हुई नहीं। और श्री माँ के आशीर्वाद से जब ये होता है, तब हमारे दोनों हाथों पे और सिर के तालू पे जो अनुभूति होती है, वो हमारी ही शक्ति है जो हमारे शरीर के अंदर विराजमान है, कुंडलिनी माँ, जो हमें हमारी ही शक्ति की पहचान कराती है इस अनुभूति से। अभी जो लोग नए हैं वो दोनों हाथ गोद में रख के आप ये हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं आगे भी। अभी हम माँ की स्पीच लेंगे। और जो लोग हर रोज जो हमारा सत्र रेगुलर कर रहे हैं, तो हृदय में सबसे पहले हम श्री माता जी को बुलाते हैं। श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए माँ। हृदय चक्र पे दृष्टि कीजिए, महसूस कीजिए श्री माता जी के चरण कमल हमारे हृदय चक्र में। यही हाथ अपने गुरु तत्व पे रखेंगे, भव सागर में, पेट के ऊपरली हिस्से में बाईं तरफ। श्री माता जी, हम सभी स्वयं के गुरु हैं। श्री माता जी, हमारा ये जो गुरु तत्व है, इसको शुद्ध और पावन कर दीजिए। हमें स्वयं का गुरु, स्वयं का डॉक्टर बना दीजिए। यही हाथ नीचे स्वादिष्टान चक्र पे रखेंगे, बाईं तरफ। श्री माता जी, हम सभी को शुद्ध चित्त, शुद्ध विद्या दीजिए। स्वादिष्टान चक्र में हमारी ब्रह्मदेव सरस्वती माँ की शक्तियां विराजमान है, और स्वादिष्टान चक्र पे चित्त रखकर और सहस्त्रार पे पूर्ण ध्यान, पूरी अनुभूति की तरफ आपकी पूरा चित्त। इसके साथ हम माँ के अनुमोल वचन सुनेंगे। अब सहयोग में कितनी बार बताया गया कि भाई अगर आपको
आगे बढ़ना है, इस वृक्ष को ऊपर की ओर चढ़ाना है, तो आपको ध्यान करना चाहिए। अब इस पे लोग सोचते हैं कि माँ ध्यान से कैसे होता है। अब देखिए कैसे होता है। जब तक आप ध्यान नहीं करते हैं, मन चल बिचल थोड़ा सा रहता है। जब आप सहयोग के विधि के साथ ध्यान करते हैं तो आप निर्विचार में उतर जाते हैं। निर्विचारिता आपको शांति प्रदान करती है। अगर समझ लीजिए एक पेड़ आप लगाइए, वहां रोज भूकंप हो रहा हो, तो क्या वो पेड़ पनप पाएगा? जिस जगह शांति होगी वहीं ना तो पेड़ बढ़ेगा। जहां अशांति है, जहां हर चीज हिल रही है, डावाडोल है, वहां क्या कोई पेड़ पनप सकता है? जिस हस्ती में शांति प्रस्थापित हो गई है, वहीं पे ये पेड़ बढ़ सकता है। इसलिए पहले निर्विचारिता में उतरना पड़ेगा। उसके लिए ध्यान के सिवाय और कोई सा मार्ग मुझे नजर नहीं आता। पहले ध्यान में स्थित होकर के अपनी निर्विचारिता हमें स्थित करनी चाहिए। कितने देर के लिए हम निर्विचार रह सकते हैं, ये सोचना चाहिए। जैसे अभी कोई सुंदर चित्र है, उसकी ओर आपने देखा और आप निर्विचार हो जाएं, तो सोचना चाहिए कि आपकी शक्ति बढ़ गई है। किसी भी चित्र के ओर देखने के बाद आप में अगर ऐसी भावना है कि ये चित्र अगर मुझे मिल जाए तो कैसा होगा, इसको कहाँ से खरीदना चाहिए, ये कितने का है, ये किसने बनाया, माने अगर विचारधाराएं शुरू हुई, तो ये समझ लेना चाहिए कि हमने इस चित्र से प्यार करना शुरू कर दिया है, अपने से नहीं। जब तक हम ये कहते रहेंगे कि ये मेरा है, माने वो मैं नहीं हूं, मुझसे अलग चीज है। तो जब अपने को हमें बढ़ाना है और इसकी पूरी वृद्धि करनी है, ग्रोथ करनी है, तो जरूरी है कि हम ध्यान में रहें और निर्विचारिता अपने अंदर स्थापित करें। जब तक निर्विचारिता स्थापित नहीं होती है, सहज योग बातचीत ही बातचीत रह जाएगी। जब तक हम अपने से ही प्यार नहीं कर सकते, तो हम दूसरों से क्या प्यार करें? लेकिन प्यार का अर्थ ये नहीं होता है कि अपने से प्यार करने का मतलब ये है कि हमारे बहुत सारे रुपए पैसे इकट्ठे हो जाएं, या हमारे पास 10-12 मोटर गाड़ी हो जाएं और हम बड़े आराम से घूमते फिरते रहें। ये जो लोग पा भी लेते हैं, वो भी आप जानते हैं माँ के पास आते हैं और कहते हैं कि माँ इसका कुछ इलाज करिए, हम तो भर पाए। वो भी सुखी नहीं। जरा दरवाजा बंद कर लीजिए, आवाज। अब जो अपने से प्यार करता है, वो सब चीज से देखता है कि ये शरीर जो परमात्मा का है, जो उसका मंदिर है, उसे किस तरह से सुंदर स्वच्छ रखा जाए। इस मामले में भी बड़ी गलत धारणाएं संसार में हैं। जैसे आजकल के मॉडर्न जमाने में बहुत सी बातें निकल आई कि साहब हर एक आदमी को दुबला होना चाहिए। अब उसके लिए चाहे आपको टीबी हो जाए तो भी आप दुबले हो जाए। आप मच्छरों जैसे जब तक नहीं होइएगा, तब तक आप खूबसूरत नहीं होते। और ऐसी खूबसूरती लेके करने का क्या है? जिस शरीर का आकर्षण मनुष्य को नीचे की ओर ले जाता है, ऐसा शरीर बिल्कुल व्यर्थ है। शरीर ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंग प्रत्यंग से चैतन्य बहे। जिस शरीर का अंग प्रत्यंग जितना भी बना हुआ है, वो ऐसा हो कि जिससे सबका शुभ हो। ऐसा वो शरीर हो कि जो जहां एक बार छू जाए, वो चीज प्लावित हो जाए और उसमें से चैतन्य बहना शुरू हो जाए। ये शरीर का सौंदर्य जो है, यही दैवी सौंदर्य है। और बाह्य के सौंदर्य की ओर दौड़ना
और इस तरह की धारणाओं के ऊपर चलना, कभी तो कहते हैं मोटे हो जाओ, कभी कहते हैं दुबले हो जाओ। मोटे और दुबले होना या और तरह से अपने शरीर को चमकाना, इसकी कोई भी सहयोग में खास जरूरत होती नहीं। कि लोग बहुत सारे ये सोचते हैं कि 10 बार नहाने से तंदुरुस्ती अच्छी होती है। कोई लोग ये सोचते हैं कि बदन पे हर तरह के लेपन लगाने से शरीर अच्छा होता है। इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, स्वयं आपके अंदर ये सब चीजें कार्यान्वित हैं। ध्यान ये देना चाहिए, क्या हमारे शरीर की यष्टि ऐसी है कि इसके अंग प्रत्यंग से पवित्रता बहती है? हमारी ओर देखकर लोगों को क्या पवित्रता की भावना आती है कि अपवित्रता की? इसीलिए बहुत बार मैं आपसे कहती हूँ कि जो परंपरागत हमारे अंदर कपड़े आदि का व्यवहार बताया गया है, उसे आप इस्तेमाल करें। ये हजारों वर्ष की तपस्या से पाया हुआ एक बड़ा भारी धरोहर हमारे पास है, हेरिटेज है। और उसकी परंपरागत जो चीजें हैं उनको संभालने का प्रयत्न। परंपरागत जो कलाएं हैं, परंपरागत जो आभूषण आदि हैं, उसके जो वस्त्र आदि हैं, ये हजारों वर्षों से हमारे देश में परख के पाए हुए हैं। उनको आपको इस्तेमाल करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन हम लोग इतने अभिभूत हैं पाश्चिमात्य देशों से कि हम अपनी जो कुछ भी संस्कृति है, संस्कृति जो पवित्र बनी हुई कृतियां हैं, उसको भूल करके बाहर की चीजों को अपना लेते। और इसी से हमारे अंदर जो चीज अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उस पे आवरण पड़ जाते हैं। अपने देश की हजारों वस्तुएं ऐसी हैं जो आत्मा को सजाती हैं, दबाती नहीं। लेकिन हमारी दृष्टि बाह्य की ओर जल्दी जाती है। उसकी भी वजह है, मनुष्य होने के नाते दृष्टि बाहर जाती ही है। एक बार आपसे समझाया था मैंने कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन जब हम अपनी ओर दृष्टि ले जाना चाहते हैं तो मन ही मन मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि कितना सुंदर है अंदर, कितना पवित्र है अंदर, कितना आनंदमय है। इसको छोड़ करके हम और क्यों भटक रहे? लेकिन क्योंकि वो प्रांगण हमने अभी तक पाया नहीं, उसको जाना नहीं, इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं। इसीलिए हम अपने को इतना प्यार नहीं कर पाते, ऐसी चीजों को प्यार करते हैं जो हमारी आत्मा को धूसर करते, हमें दिखाई न दे। बहुत सी बातें इस तरह की हमारे जीवन में है। अब जैसे पाश्चिमात्य लोगों की बातें हैं, अब तो हम रह चुके हैं वहाँ। हम देखते हैं कि इतना बिला वजह वो लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, अधोगति में जा रहे हैं, कि इन लोगों के लिए उठाना बहुत ही मुश्किल काम, वो समझाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इनके अंदर कोई जड़े ही नहीं। जो आए तो जिधर चाहे बहका दे, इधर बहका दे तो इधर बह गए, उधर बहका दे तो उधर बह गए। लेकिन आपकी जड़ें हैं और आप ही लोग उनका उद्धार कर सकते हैं। वो लोग अपना स्वयं उद्धार नहीं कर सकते। उनकी मदद आपको करनी कि अपनी जड़ों को पहचाने। और ये जड़ का जो ज्ञान है, जो सहयोग में निहित है, सहयोग में छिपा हुआ जो ज्ञान है, वो इस जड़ का, ये आप लोग जानिए। तो दूसरी बात ये आ जाती है कि शरीर के साथ आपका ज्ञान भी प्रगल्भ होना चाहिए, वो भी एक संतों जैसा होना चाहिए।
स्वादिष्टान चक्र में माँ ने हमें बताया कैसे हमें शुद्ध ज्ञान से अपने आप को ठीक रखना है। अब यही हाथ वापस भवसागर पे लेकर आएंगे। यहाँ पे हमारा गुरु तत्व है और अब हम माँ से गुरु तत्व के बारे में जानेंगे। आज जो है मैं आपको गुरु चक्र के बारे में बताऊंगी कि जो गुरु तत्व हमारे, इसको हम कह सकते हैं कि भवसागर है। इसमें जो गुरु तत्व हमारा खराब हो जाता है तब भी बहुत परेशानियां हो जाती। गलत गुरु के सामने सर झुकाना, किसी के सामने सर झुकाने की कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे भी लोग पैर छूते हैं, भाई मैंने तुमको क्या दिया, तुम मेरे क्यों पैर छू रहे? पर हम लोग की आदत है, तू भी आया भैया तो ठीक है, तू भी आया भैया ठीक है, तू भी सबको नमस्कार करते थे। हिंदुस्तान में खासकर पता हुआ कि पहला वाला अभी जेल से छूट आया है, दूसरा वाला भी मर्डर करके आया है, तीसरा वाला रुपया पैसा लूट करके भागा है। हमारे पास तो यही अंदाज नहीं रहता कि कौन असली कौन नकली। पर गुरु तत्व में एक बात आप गांठ बांध कर रखें, जो आदमी आपसे रुपए पैसे की बात करता है वो आदमी गुरु कहलाने लायक नहीं। इसमें आप देखिए कि 99% लोग आप उसमें से निकाल देंगे। आपको एक भी ऐसा बिरला मिल जाएगा कि जो पैसे की बात शुरू में नहीं करेगा लेकिन बाद में करेगा तो, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं देने को। वो तो आपके नोच खसोट में लगे हुए हैं। ये नहीं हुआ तो आपकी बीवी बच्चों में उनका इंटरेस्ट होगा या कुछ ऐसी वैसी चीजें होंगी जिससे आप जान जाएंगे कि ये गुरु नहीं हो सकते। जिस आदमी का चरित्र ही इतना कलंकित है और जिसके मन में कोई भी शुद्ध विचार नहीं, ऐसे गंदे लोग गुरु कैसे हो सकते हैं? ऐसा कहीं शास्त्र में लिखा है। एक और मुझे पता है, गुरु महाराज, उनके सारे शिष्यों को आजकल एपिलेप्सी की बीमारी हो। उनका नाम भी अजीब सा है। वो पूना में थे। वो मैं कहती हूँ कि ब्राह्मणों का कर्दन काल है, क्योंकि सारे ब्राह्मण उनके शिष्य होते। अब सबकी आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, हाथ पैर थरथराते हैं, हालत खराब, और छोटी उम्र में ही वो लोग बुढ़े लगते हैं। उनके शिष्य आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आपने करुणोपाय तरुणोपाय गरुणोपाय सुना है क्या? मैं कहा नहीं भी, कौन से शास्त्र में लिखा है? पहले हमारे गुरुजी कहते थे। मैंने कहा अच्छा, आपके गुरुजी कहते थे तो वो कोई हवा से लटक पड़े कि क्या बात है, कि क्या उनके लिए कोई शास्त्र कोई मतलब नहीं? किसी शास्त्र में भी तो ये बात लिखी होनी चाहिए कि ऐसे कोई उपाय होते हैं। ये आपने कहां से ढूंढ निकाले? और उपाय आपने खूब किए कि सारे लोग जो है उन पे एपिलेप्सी की बीमारी आ गई। तो वो कुछ उनकी समझ में नहीं आया, क्योंकि उनका धंधा था वो, तो वो चले गए। उनकी तो बात दूसरी हुई। लेकिन इस प्रकार के इतने विक्षिप्त लोग गुरु बन गए हैं और लोग जाके उन्हीं के चरण छूते हैं। तो ये जो चरण छूने की जो बीमारी है, पहले आप ये तय कर लें कि हम अगर किसी के चरण नहीं छूते हैं और तब अगर गुरु हमसे खुश है तब वो असर है। वो आपको अपना गुलाम बना लेगा। कैसी कैसी बातें आपको समझाएगा कि जिससे आपसे वाह 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 क्या बात है। कुछ कहेगा कि तुम्हारे बाप कैसा हुआ, तुम्हारे माँ कैसा हुआ। ये तो कोई भी बता सकता है। इसको मन कवड़ी कहते हैं। ये लोग मन की बात बता सकते हैं। एक तरह के ये भी पिशाच विद्या और गंदी विद्या करते हैं, मैली विद्या, और उससे वो भी ये सब काम करते हैं। उससे आप लोग अभिभूत हो जाते हैं। लेकिन समझ लीजिए किसी ने आपसे बातें बताई भी तो उसमें क्या विशेष मिल गया? उससे कोई आपके अंदर परिवर्तन आया या आपके अंदर आनंद आया या उससे कोई आपको सुख मिला है? आपको खुद सोचना चाहिए कि इससे कौन सा सुख मिला है। अभी हमारे पास ऐसे बहुत से ये गुरुओं के मार खाए हुए लोग आते हैं, जिनके की घर लूट गए, बच्चे बिगड़ गए, सब दुनिया बर्बाद हो गई। तो सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि इनके शिष्य कैसे, उनकी आदतें कैसी हैं। उनके शिष्य तो दुनिया भर के धंधे करते हैं और कहने लगे कि बाबा ने मुझे अंगूठी दे दी। अरे भाई फायदा क्या उस बाबा की अंगूठी का, अगर आप धंधों से नहीं बचते और डबल ही धंधे करते हैं। तो हमने कहा कि अगर आप इतने धंधे करते हैं तो ये बाबा की अंगूठी का फायदा क्या? कहले इससे एक फायदा है, कुछ भी करो कुछ नहीं होता। मैं कहा वाह। उसके बाद 2 साल बाद हार्ट अटैक आ गया और वो चले गए, सुधार गए अपने आप।
सो इन चीजों की तरफ आपको अपनी बुद्धि थोड़ी सी तो भी लगानी चाहिए और सोचना चाहिए कि इससे हमें क्या प्राप्त हुआ। फिर कोई कहेगा चलो ये साधना करो, साधना करें, आज करी, दूसरे साल करी, तीसरे साल करी, चौथी साल साधना करते रहो। उससे फायदा क्या हुआ? आपका क्रोध उससे ठीक नहीं हुआ, आपकी तबीयत उससे ठीक नहीं हुई, उल्टे आप बीमार पड़ गए। तो फिर वो लोग कहते हैं कि देखो भाई, गुरु जो है वो थोड़ा सा आपको आशीर्वाद दे सकता है पर आपके सारे कर्म तो नहीं खा सकता, तो फिर ऐसे गुरु को पालने की क्या जरूरत है? इस प्रकार आपका गुरु तत्व खराब हो जाता है और आपको आश्चर्य होगा कि बहुत से कैंसर के पेशेंट्स गुरु तत्व खराब होने से होते। कम से कम जिन कैंसर को मैंने ठीक किया है उसमें से कम 80% लोग गुरु के ही माताहत पाए। गुरु नहीं तो कोई भूत विद्या, नहीं तो कोई तांत्रिक, नहीं तो कोई इसी तरह का प्रकार। अब ये तो विचक्राफ्ट वगैरह तो अमेरिका में बहुत ही ज्यादा चल पड़ा है, वही लोग कैंसर को पाते हैं। और इस कैंसर को भी ठीक करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब इस भूत विद्या से कोई ऐसा असर आता है, अगर आपको ये मालूम है कि इस आदमी को उस चीज से हटाना कैसे, वो आदमी ठीक हो सकता है। तो कैंसर अगर आपको हुआ है तो सहयोग में आकर के ठीक है, आप ठीक हो जाए, पर आप अभी ठीक हो जाइए जिससे कैंसर ही ना हो आपको, वो बेहतर बात। खासकर गुरु तत्व खराब होने से हमारा यहाँ पर जो 11 एकादश रुद्र है, एक चक्र यहाँ है, वो पकड़ जाए। और जब ये पकड़ जाता है तो समझ देना चाहिए कि कैंसर की शुरुआत होगी। अब आपको मैं बताती हूँ कैंसर कैसे होता है, समझने की बात है। अब आप डॉक्टर हो या न डॉक्टर हो, बहुत आसानी समझ सकते हैं कि हमारे अंदर 2 सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, लेफ्ट और राइट, और दोनों कार्यान्वित होती है। एक से लेफ्ट से शक्ति जाती है, एक राइट से शक्ति जाती है। जब हम कोई काम को करना चाहते हैं, जैसे हमें अपने हृदय के ठोके बढ़ाने, तो हम दौड़ेंगे तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से हम कर लेते हैं। पर जिस वक्त वो शांत होता है और अपने नॉर्मल स्थिति में आता है, वो पैरासिम्पैथेटिक से आता है, वो भी चौकी। सो क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल करने लगते हैं तो ये टूट जाता है, ये चक्र है बीच में, ये टूट गया तो ये इधर बहने लग गया, और इसको कहते हैं कि अपने आप ही चलने लग गया, क्योंकि इसका संबंध जिससे कंट्रोल करने का है, वो ब्रेन जो है उससे संबंध ही टूट गया इस चक्र का। अब आपको तकलीफ होने लग गई कैंसर की, कैसे कि ये ऐसी आपकी, अभी इसको कहते हैं वल्नरेबल, माने इस वक्त आपकी तैयारी है कि आप कैंसर पालें। कोई अतिकर्मी आदमी हो उसे कैंसर हो सकता है, कोई भी एक आदत का आदमी हो उसे कैंसर हो सकता है, कोई सी भी चीज से आप रगड़ खाते हो उसे कैंसर हो सकता है, वल्नरेबल है। पर फिर लेफ्ट साइड से यही जो मैंने आपसे कहा था कि अपने अंदर जो कुछ मरा हुआ है, जो भूतकाल में हुआ है, शुरू से अनादिकाल से, जब से ये सृष्टि बनी तब से हमारे अंदर लेफ्ट साइड में है, उसमें से अगर कोई चीज अंदर घुस आए तो वही कहते हैं कि शुरुआत करता है, ट्रिगर करता है। उसको डॉक्टर लोग प्रोटीन 53 या प्रोटीन 58 कुछ भी नाम दीजिए, नाम बस दे देते हैं। अब ये हमारे हिंदुस्तान में तो गुरुओं की बीमारी है लोगों, हर गांव में जाओ तो वहां ये गुरु है तो वो गुरु, फिर काशी के गंडे दौरे तावीज ये सब चलते हैं, हाथ में माला दे देंगे, आप रटते बैठे रहिए। इसको रटने से विशुद्धि चक्र में माने आपके थ्रोट में हो सकता है। फिर मंत्र दे देते हैं, मंत्र देने से भी आपको कैंसर हो सकता है। जिस चीज का आपको मंत्र देंगे, समझ लीजिए आपको विशुद्धि चक्र का दिया या नाभि का मंत्र दे दिया, समझ लीजिए, और आपका विशुद्धि चक्र खराब है तो क्या फायदा नाभि के चक्र से। और दूसरी बात ऐसी भी है कि अब शिव जी का मंत्र दे दिया किसी, शिव तो हृदय में रहते हैं लेकिन आपका संबंध नहीं है, और आप शिव 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 कहने लगे तो जैसे कि कोई समझ लीजिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, तो आप जाकर के और उनके नाम से पुकारना शुरू कर दें तो पुलिस आपको पकड़ लेती है। ऐसे ही शिव स्वयं ही नाराज हो जाते हैं आपसे, क्या वो आपकी जेब में बैठे हैं, हर समय उनको परेशान करते रहते हो, तो आपका हृदय पकड़ जाएगा और सारे शिव भक्तों को
हार्ट अटैक आता है। उसी तरह इस गुरु तत्व को जो लोग महाराष्ट्र में बहुत है, यहाँ जरा कम है गुरु तत्व, उसको जब वो गुरु महिमा पढ़ते हैं, गुरु का ये पढ़ते हैं, वो करते हैं, तो आप पहचान लेंगे कि इनको पेट की तकलीफ है। आप कहिए आप गुरु को मानते हैं, हाँ। आप दत्तात्रेय को मानते हैं, हाँ। आपको पेट की तकलीफ है, हाँ। जिस चीज पे आप इस तरह से लग जाते हैं उसी की आपको तकलीफ हो जाती है। अब हनुमान जी का यहाँ बड़ा जोर है, वो भी अच्छी बात है, पर हनुमान जी कोई आसान नहीं। हनुमान जी से तो अभी योग घटित हुआ नहीं आपका, और हनुमान जी का चालीसा पढ़ने से आपका राइट हार्ट पकड़ जाता है। श्री राम और सीता, हनुमान जी, किसी का भी नाम लेने से राइट हार्ट पकड़ जाता है, और उसकी वजह से आपको अस्थमा होता है। अस्थमा हो ही जाएगा, ये मैं आपको बता, आप छूट नहीं सकते, क्योंकि आपका राइट हार्ट पकड़। फिर इसी प्रकार की बहुत सी चीजें हैं जिसको आप रखते रहते हैं, पर इसमें एक और चक्र पकड़ता है, वो है लेफ्ट विशुद्धि, क्योंकि मंत्र के कहने से जबकि आपका कनेक्शन नहीं है तो लेफ्ट विशुद्धि भी पकड़ती है। साधारण एक उदाहरण ये बताएं कि जब तक आपके फोन का अगर कनेक्शन नहीं हुआ और आप फोन ही घुमाते रहे तो फोन खराब हो जाता है। उसका कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, और जब तक ये कनेक्शन नहीं होता है, अगर आप ऐसा ही द्राविड़ी प्राणायाम करते रहें तो आप इंसान है, इतने नजाकत से और इतने प्रेम से परमात्मा ने आपको संवारा है, बनाया है, वो नाजुक चीज है, उसे आप क्यों रगड़ रहे हैं? फिर बहुत से गुरुओं का ये भी है कि तुम सोमवार करो, मंगल करो, बुध करो, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, सब का, और रविवार को सारा पैसा लाके मुझे दे दो। खूब अच्छे से उपास करो भाई। ऐसे परमात्मा कैसे कह सकते हैं? क्या आप अपनी अगर माँ से नाराज हो तो कहते आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, हो गया, सारा घर खराब हो गया। ये तो परमात्मा को नाराज करने का तरीका है कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मेरा आज उपवास है। और उसमें भी उल्टापना बहुत, यानी अंधश्रद्धा की हद है। उल्टापना ऐसा है कि जिस दिन जन्म होता है भगवान का, उसी दिन उपास करो। माने उस दिन कोई सूतक है क्या? उस दिन कोई मर गया? आपके घर में बच्चा पैदा होते तो आप लड्डू बांटते, और जब भगवान पैदा होते तो आप भूखे मरते हो। इसका कोई कारण होना चाहिए ना। ये किसने पढ़ाया है पता नहीं। एक एक चीजें ऐसी दिखाई देती है कि समझ में नहीं आता कि एक तो ऐसे ही अज्ञान, और ऊपर से इस तरह का अज्ञान, उससे कितनी बीमारियां हो जाती। माँ ने हमें गुरु तत्व और हमारा हृदय चक्र और विशुद्धि के बारे में बताया है, और हमारा ये तीनों चक्र पूर्ण रूप से स्वच्छ किया है। अब अपना पूरा चित्त आज्ञा चक्र पे रखेंगे, और यहाँ पे हम स्वयं को क्षमा करेंगे और लॉर्ड्स प्रेयर लेंगे। Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Our Mother, who art on earth, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day your divine vibrations, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into Maya, but deliver us from evil. For thine is the Father, the children, and the glory, forever and ever. Amen. यही हाथ बैक के आज्ञा पे पीछे, सिर के पीछे। यहाँ पे हम माँ से प्रार्थना लेंगे। श्री माता जी,
हमारी जन्मों जन्मांतर की आई हुई सभी बाधाएं आप नष्ट कर दीजिए। हमारा बैक आज्ञा पूर्ण तरह से स्वच्छ कर दीजिए। हमसे कोई भी भूल हो गई हो माँ, आप हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपके बच्चे हैं माँ, हमारी सभी गलतियों को क्षमा कर दीजिए। जाने अनजाने में आपके खिलाफ, सहज योग के खिलाफ अगर हमसे कुछ बोला गया हो, कुछ भूल हो गई हो, माँ हमें क्षमा कर दीजिए। सहस्त्रार पे आइए, यहाँ पे 7 बार घुमाइए। श्रीमाती जी, हमारा सहस्त्रार खोल दीजिए, पूर्ण तरह से खोल दीजिए। हमें अपना प्यार, आशीर्वाद प्रदान कीजिए माँ। चेक कीजिए, दाएं हाथ से चेक कीजिए, ऊपर नीचे करते हुए कैसा अनुभव हो रहा है, क्या अनुभूति हो रही है। बाएं हाथ से चेक कीजिए। हे माँ, हम सभी का ब्रह्मरंध्र पूर्ण तरह से खोल दीजिए। देखिए, चेक कीजिए, आपको इस समय अपनी चक्रों की और तीनों नाड़ियों की जो स्थिति है वो बहुत अच्छे से समझ आएगी। जब आपको ये महसूस होने लगेगा कि आपको कौन सी उंगली में समस्या है और आपको वो देखना आ जाएगा, तब आप बहुत अच्छे से अपने चक्रों पे कार्य कर सकते हैं। उसी चक्र पे ध्यान करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। चलिए, माँ के आगे नतमस्तक होके प्रणाम करते हैं माँ को। थैंक यू श्रीमाता जी, इस सत्र के लिए, इस ध्यान के लिए, आपकी स्पीच के लिए कोटि कोटि धन्यवाद माँ, कोटि कोटि धन्यवाद। माँ, हमसे अगर कोई भूल हो गई हो, हमें क्षमा करें माँ, क्षमा करें। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that, you start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. 1. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. संगीत के माध्यम से अब ध्यान में उतरिए। श्रीमद्जी यहाँ तस्मिन् क्षणे त्वां प्रपद्ये, श्रीमद्जी यहाँ तस्मिन् क्षणे त्वां प्रपद्ये। Mother, I kneel down before you at this moment, please enlighten what is dark in me, strengthen what is weak in me. श्रीमद्जी यहाँ तस्मिन् क्षणे त्वां प्रपद्ये। यददन्धकारं मयि
अस्ति तत्प्रकाशितुं कृपया यद्दुर्बलं मयि अस्ति तत् सुदृढकर्तुं कृपया Please heal the broken parts within me. Please harmonize the troubled mind within me. Please cure the diseases within me. यदि भग्नं मयि अस्ति तत् सम्पूरयितुं कृपया यदाहतं मयि अस्ति तत् संयोजयितुं कृपया यद्रोगिणं मयि अस्ति तत् आरोग्यं कर्तुं कृपया Please revive the peace and love that have died within me. Oh Mother, please revive the peace and love